तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 2026 की एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी के बारे में। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो भविष्य का पूरा रोड मैप है। चलिए शुरू करते हैं इस पॉलिसी की प्रस्तावना से। और ये जो लाइन है ना, ये असल में पूरी पॉलिसी की सोच को, उसके विजन को एक ही झटके में हमारे सामने रख देती है। इससे पता चलता है कि मामला कितना बड़ा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बड़ी टेक पहल के पीछे की वजह क्या है। मतलब राजस्थान इतने बड़े लेवल पर एआई को क्यों अपनाना चाहता है, क्या है इसका ग्रैंड प्लान। देखिए, पॉलिसी के 4 मेन गोल हैं। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं हो रही है, असली मकसद है पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाना, लोगों को नई स्किल्स देना, बिजनेसेस को सपोर्ट करना, और ये सब कुछ सेफ तरीके से करना। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विजन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई का। ये पूरी पॉलिसी का गाइडिंग प्रिंसिपल है। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एआई इनोवेशन हो, उसमें लोगों की भलाई सबसे ऊपर रहेगी। और ये रिस्पॉन्सिबल एआई सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसको असलियत में कैसे लाया जाएगा वो यहां साफ है। ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि ये वो सख्त नियम है जो हर एआई प्रोजेक्ट पर लागू होंगे। इसी से तो लोगों का भरोसा बनेगा। तो अब तक हमने क्यों तो समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। सबसे पहले देखते हैं कि ये पॉलिसी गवर्नेंस के जरिए आम नागरिकों की जिंदगी को सीधे सीधे कैसे बेहतर बनाएगी। ये है पूरे एक्शन प्लान का दिल, एक 3 पिलर स्ट्रैटेजी। यही वो ढांचा है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, यानी सरकार के कामकाज में एआई को शामिल करना। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हैं कॉन्क्रीट स्टेप्स। पब्लिक सर्विसेज को सिटीजन सेंट्रिक बनाने से लेकर नए सरकारी सिस्टम्स में एआई बाय डिफॉल्ट को अनिवार्य करने तक। ऐसा लगता है कि राजस्थान अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को मॉडर्नाइज करने के लिए एकदम तैयार है। चलिए अब इस प्लान के दूसरे जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं, यानी लोगों को नई स्किल्स से लैस करना और एक वाइब्रेंट एआई इकोनॉमी तैयार करना। तो अब हम आ गए हैं अपने 3 पिलर फ्रेमवर्क के दूसरे पिलर पर, और इसका पूरा फोकस है ह्यूमन कैपिटल बनाने पर। आसान भाषा में कहें तो लोगों को एआई की दुनिया के लिए तैयार करना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50,000। ये आंकड़ा बताता है कि ये स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव कितना बड़ा और एम्बिशियस है। बात कुछ गिने चुने लोगों को ट्रेन करने की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े वर्कफोर्स को अपग्रेड करने की है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, टारगेट और भी बड़ा है। 1 लाख, सोचिए 1 लाख युवाओं और डेवलपर्स को ट्रेन किया जाएगा। ये एआई की सबसे एडवांस फील्ड में से एक में टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल बनाने का कमिटमेंट दिखाता है। तो ये टैलेंट पाइपलाइन बनेगी कैसे, ये स्लाइड उसका एक क्विक ओवरव्यू देती है। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है जो स्कूलों से शुरू होती है और सरकारी दफ्तरों तक जाती है। मकसद ये है कि हर लेवल पर एआई की एक्सपर्टीज तैयार हो। और अब बारी है आखिरी पिलर की। देखिए, टेक्नोलॉजी और टैलेंट तो ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ एक अच्छा बिजनेस माहौल होना भी तो जरूरी है ना। तो ये पिलर एआई इकोसिस्टम के बिजनेस साइड को सपोर्ट करने के लिए है। ये टेबल एआई कंपनियों को मिलने वाले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को बहुत आसान तरीके से समझाती है, चाहे वो एम्प्लॉय को ट्रेन करना हो या नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराना हो। ये पॉलिसी बिजनेस को राजस्थान में इन्वेस्ट करने और ग्रो करने के लिए एकदम रियल टैंजिबल फायदे दे रही है। तो अब हम लगभग अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और जो अल्टीमेट गोल है वो है इन सारी कोशिशों को एक अकेले पावरफुल एआई नेटवर्क में जोड़ना। ये हब एंड स्पोक मॉडल, ये एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाने के आइडिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक सेंट्रल हब होगा जो नॉलेज और रिसोर्सेज को पूरे राज्य में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और जिलों तक पहुंचाएगा, जिससे हर जगह इनोवेशन को बढ़ावा मिले। और आखिर में ये स्लाइड हमें क्लियर टाइमलाइन देती है। इससे पता चलता है कि पॉलिसी में कुछ इमीडिएट डेडलाइंस तो हैं ही, लेकिन ये विकसित राजस्थान 2047 जैसे एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म विजन का भी हिस्सा है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एम्बिशन साफ है, प्लान भी काफी डिटेल्ड है, पर क्या ये ब्लूप्रिंट सच में राजस्थान को दुनिया के एआई मैप पर एक बड़ा प्लेयर बना पाएगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है।